यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि पल पल जो भी शिक्षा जगत संबंधित खबर आए वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाएँ। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कह सकते हैं कि जब से नई सरकार बनी है तब से ये वादे जो हैं बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा दावा जो है वो किया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, 19 लाख रोज़गार का होगा सृजन। जी हाँ दोस्तों, 19 लाख रोज़गार। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1,80,000 नए शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता था वो भी कहीं ना कहीं साफ किया गया है। ऐसे में देखिए बड़ी खबर है आपको, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विधानसभा में राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव। भाजपा के राणा रणवीर कुमार ने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में 19 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगी। उन्होंने हर सेक्टर में पैदा किए जाने वाले रोजगार का ब्यौरा सदन के सामने रखा। भाजपा नेता ने बताया कि राज्य में नए स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक खोले जा रहे हैं। एनडीए की सरकार ने अब तक 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा राज्य में 3 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में आईटी का कारोबार 170 करोड़ बिलियन का हो चुका है। तो देख सकते हैं भाई, पटना से खबर आ रही है, विधानसभा में राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव। भाजपा के राणा रणवीर कुमार ने कहा है कि सरकार अगले 5 सालों में 19 लाख लोगों को रोजगार का सृजन कराएगी। अब आगे देखिए लिखा है कि सदन में 19 लाख नौकरियों के सृजन का दिया गया ब्यौरा। अब देखिए 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। दे सकते हैं आप यहाँ पे, एनडीए की सरकार ने अब तक 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा राज्य में 3 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और देखिए कह सकते हैं कि भाई आज कहीं ना कहीं एक तरफा जो है वो वार किया गया है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विधानसभा से ये एक बड़ी घोषणा हो रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग विधानसभा बड़ी घोषणा कह सकते हैं इसे, कि फिर से ये दावे किए गए हैं और ये बात कही भी गई है कि एनडीए ने कहीं ना कहीं 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस खबर में कितनी सत्यता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बताया कि देश में आईटी का कारोबार 170 करोड़ बिलियन का हो चुका है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिहार में भी नया आईटी हब बनाया जाएगा। राज्य के इस नए आईटी हब में 5 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। राज्य में 10,000 डॉक्टर और 50,000 पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। और इधर देख सकते हैं आप, लिखा है कि 50,000 पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही राज्य में 1,000 किसान उत्पादन संघों का निर्माण किया जाएगा। इन संघों के माध्यम से राज्य के कृषि उत्पादों में पान मसाला, लीची, चूड़ा आदि का उत्पादन भी किया जाएगा। और देखिए लिखा है यहाँ पे, करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडलाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। लिखा है 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 3 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये बात भी कही गई है कि भाई 3 लाख कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति का रास्ता जो है वो अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि देश में आईटी का कारोबार 170 करोड़ बिलियन हो चुका है। और ये भी कहा गया है कि आईटी का जो कारोबार है वो 177 बिलियन हो चुका है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छी खबर है ये, कि वही विभाग जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस प्रकार से जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 3,000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में आईटी का कारोबार 170 करोड़ बिलियन हो चुका है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो आईटी का कारोबार है वो 170 करोड़ बिलियन तक जो है वो पहुंच चुका है। देख सकते हैं दोस्तों आप, नीचे लिखा है, सदन में 19 लाख नौकरियों के सृजन का जो ब्यौरा है वो भी दिया गया है। और इसी पे देखिए बोले राणा रणवीर, तो आप देखते हैं रणधीर जी ने ये बात कही है। बोले राणा रणधीर सिंह, और
सदन में ये मुद्दा रखा गया था और फिर एक फैसला लिया गया है कि भाई 3 लाख स्कूली शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों ये कि 3 लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि क्या ये एसटीटी पास अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर नहीं हो सकती है, जिन लोगों का छठे चरण के लिए नियोजन हो रहा है। और कहा गया है कि भाई जनवरी में 29 और 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच जो है नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब जिन छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है 2.7 लाख जो छात्र हैं जिनका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, क्या इस खबर के बाद थोड़ी सी खुशी नहीं आएगी? तो बिल्कुल आने वाली है। अगर इस खबर में सत्यता है तो सचिवालय से एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, ये विधानसभा से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि कह सकते हैं कि भाई 3 लाख नए शिक्षकों की जो नियुक्ति का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। वहीं दोस्तों मैं आपको अगर दूसरी खबर की ओर ले चलूँ, आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुर्खियों में है कि 6 से लेके 8 तक के शिक्षक नियोजन का अंतिम चरण जो है वो सीमा पे पहुंच चुका है। और आज कहीं ना कहीं ये खबर भी सामने उभर के आई है कि जो मेरिट लिस्ट है उसके जारी होने का जो क्रम है वो अब आगे बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मुरौल में वर्ग 6 से 8 के लिए प्रकाशित और बंधित मेधा सूची पर प्राप्त 75 ऑनलाइन आपत्ति के निराकरण के बाद वर्ग 6 से 8 में अंग्रेजी के लिए 30, संस्कृत के लिए 107, गणित एवं विज्ञान के लिए 33, 53, उर्दू के लिए 152 एवं हिंदी के लिए 390 आवेदनों की अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई। प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति ने अनुमोदन होने के बाद प्रखंड संसाधन केंद्र मुरौल में मेधा सूची प्रकाशित कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अच्छी खबर है। और देख सकते हैं एक बात और रखी गई है, कहीं एक ही विषय में 4 तो कहीं कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो शिक्षकों की जो हालत है दोस्तों वो इतनी बेहतर होती जा रही, इतनी गिरती जा रही है पटना में कि मैं दोस्तों आपको कह नहीं सकता हूँ। आप देख सकते हैं बेगूसराय से ये खबर आ रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसंगतियाँ हैं, गणित व सामाजिक विज्ञान में 4 है तो अंग्रेजी व जीव विज्ञान में एक भी शिक्षक नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि विभाग के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पटना हाई कोर्ट ने भी एक फटकार लगाया था विभाग को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये ब्यौरा मांगा था कि जल्दी से जल्द वो ब्यौरा प्रदान करें। 34,000 जो रिक्तियां खाली हैं माध्यमिक विद्यालयों का वो कब तक भरा जाएगा, लेकिन इन लोगों के कान पे अभी जू तक नहीं रेंग रहा है। दूसरी ओर हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की भी बड़ी गलती इसमें सामने उभर के आ रही है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज कोई भी एसटीटी में थोड़ी सी कमी देकर पटना हाई कोर्ट पहुंच जाता है और रिजल्ट को रोक देता है। मगर यही क्रम चलता रहा तो कभी भी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हो पाएगा। इसलिए संगठन बनाइए और यूनिटी दिखाइए, छात्र यूनिटी दिखाइए। जब तक आप छात्र यूनिटी नहीं दिखाएंगे आप लोगों का नियोजन नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और सचिवालय से एक बड़ी अपडेट है। ये विधानसभा में ये बड़ा घोषणा जो है वो किया गया है और 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर बुरी खबर भी है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पे एक ही विषय के 4 शिक्षक हैं लेकिन किसी विषय में शिक्षक ही नहीं हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात जो है वो चल रहा है। तीसरी खबर है कि मेधा सूची के आने का जो क्रम है वो अब आगे बढ़ने लगा है। ये अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द अब मेधा सूची जो है वो जारी हो रही है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर ही शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।